G7 के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से हुई फोन पर वार्ता। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो न कभी मध्यस्थता स्वीकार किया था न कभी करेगा। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी, अगर वो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में आते हैं, इजरायल का साथ देते हैं तो उन्हें उठानी पड़ेगी अपूर्ण क्षति। सपा सांसद पर संबल हिंसा के मुख्य आरोपी, चार्जशीट हुआ दाखिल। और राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी राज कुशवाहा की दादी का सदमे हुआ मौत। गोरखपुर में नकली पनीर फैक्ट्री के मालिक खालिद ने किया जल प्रदूषण। ऋषभ पंत ने कहा कि अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद भारत में एक दुख का माहौल है, जिसे उभारने के लिए भारतीय क्रिकेट अच्छा खेलेगी। अब जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रमस्ताना देश के प्रमुख खबरें लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको मालूम हो, पहलगांव हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने को नस्ताभूत करने के लिए 6 और 7 की रात्रि में हमला किया, जिसमें 9 आतंकी ठिकाने नष्ट हुए और 150 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। उसको भारत ने फोन करके स्पष्ट कर दिया था कि भारत की इरादा केवल आतंकवादियों को मारना ही था, न उन्हें सैन्य ठिकाने पर हमला किया न सिविलियन पे हमला किया। इसके बाद पाकिस्तान ने पलटवार किया तो भारत उसका तीखा जवाब दिया, लेकिन 10 तारीख को पाकिस्तान ने निवेदन पे कि युद्ध विराम हो, भारत मान लिया और युद्ध विराम हो गया। लेकिन इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व भर में घूम घूम कर कहते रहे कि उन्होंने मध्यस्थता की और उन्होंने बिजनेस का दबाव डाला। इस तरह समझौता हुआ, भारत कुछ नहीं बोला। लेकिन कल जब उसे अवसर मिला, उसने 2 टूक कहा, न कभी भारत ने मध्यस्थता स्वीकार की थी और न कभी करेगा। उधर बताते चले, अमेरिका पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बहुत मुरीद हो गए हैं, क्योंकि आसिम मुनीर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिले। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया है। भारतीय प्रधानमंत्री को भी उन्होंने न्योता दिया कि आप भी आइए। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ से जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब बात करते हैं इजराइल और ईरान के युद्ध पे। इजराइल ने जिस तरह से हमला किया, उसके बाद अमेरिका ने उनका साथ देते हुए कहा कि ईरान को बिना शर्त युद्ध विराम कर लेना चाहिए, शर्त मान लेना चाहिए, अंततः घोर इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके जवाब में ईरान के राष्ट्रपति या राजनेता अमरुल्लाह अली खामोनी ने कहा कि वो किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है और वो इजराइल को किसी तरह माफ़ करने के मूड में नहीं है, वो युद्ध निर्णायक लड़ेगा। इधर अमेरिका और उसके सहयोगी ब्रिटेन पश्चिमी एशिया में अपने युद्धों को विमान भेज रहे हैं। अब बात करें संभल हिंसा। सपा सांसद वर्ग संभल हिंसा के मुख्य आरोपी हैं। कल हुआ चार्जशीट दाखिल, इसमें जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में 24 नवंबर 2024 को दंगे हुए थे, जिसमें जामा मस्जिद के सदर इमाम जफर भी साथ थे। इनके खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल हुई है। इन्हें उग्र भाषण देना, नफरती भाषण देना, पुलिस पर हमला करना, सरकारी कार्यों में बाधा डालना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और आपराधिक षड्यंत्र रचना सहित कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब बात करते हैं चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी राज की दादी का हुआ देहांत। उसकी राज की दादी ने 1 हफ्ते पहले कहा था उसका पुत्र निर्दोष है, लेकिन मेघालय पुलिस ने जांच किया और एक संजय वर्मा नाम का सिम बरामद किया जो राज कुशवाहा के पास था। उससे राज कुशवाहा और सोनम के साथ घंटों प्रतिदिन बातें होती थी, इसका खुलासा हुआ है। अब बात करते हैं गोरखपुर में नकली पनीर फैक्ट्री की। जी हाँ, गोरखपुर में बिना दूध की नकली पनीर बनती थी। पिपराइच में वहाँ पर जो मालिक खालिद था वो कई गाँव के पानी को प्रदूषित किया, तालाबों को पानी प्रदूषित किया, क्योंकि पनीर में दूध नहीं होता था और इसमें रासायनिक केमिकल पदार्थ होते थे जो पनीर बना देते थे। इसका जो पानी होता है वो जहरीला होता है और वायु को प्रदूषित करता है, वायु में बदबू आती है। इससे आसपास के तालाबों में पानी जो है प्रदूषित हो गया। यहाँ तक लोग कहते हैं जो हैंडपाइप से पानी निकालते हैं उसमें भी बदबू व्याप्त है। गाँव लोग मजबूर होकर के पानी खरीद करके पीना पड़ रहा है। इधर बताते हैं अहमदाबाद एयर क्रैश में मारे गए लोगों के प्रति भारत सदमे में है। सभी लोग दुख जाहिर करते हैं
कि इतने बड़ा हादसा हुआ, कोई इसे उभर नहीं पा रहा है। वही भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान ऋषभ पंत ने कहा इस सदमे को उभारने के लिए भारत को नई खुशी मिलनी चाहिए। ने कहा इंग्लैंड दौरे के दौरान वो अच्छा खेल करके भारत को नया खुशी देने की काम करेंगे। अब बात करते हैं शिक्षा के मामले में। जैसा देखा गया है कि भारतीय विद्यार्थी कम पैसे में शिक्षा प्राप्त करने के लिए रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान जाते हैं। आज के ईरान में बच्चे फंसे हुए हैं, खुद पहले यूक्रेन में फंसे हुए थे। मैं पूछता हूँ इतना बड़ा संपन्न भारत देश में क्यों शिक्षा व्यवस्था इतनी कठिन है, महंगी है कि भारतीय छात्र विदेश में जाकर के अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद सरकार को चेतना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय देश की प्रमुख ज़रूरतें होती हैं। इन पर बेईमानी या घूसखोरी या महंगा होना सही नहीं रहेगा। अगर ऐसा होगा तो गरीब बच्चे कभी पढ़ नहीं पाएंगे। ये चिंतन विषय है। आज का समाचार नहीं समाप्त हुआ, कल फिर मुलाकात होगी। तब तो मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो।